वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जो आज का ये लेक्चर रहने वाला है काफ़ी ख़ास रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आज का जो लेक्चर है वैसे तो कोई स्टडी लेक्चर नहीं है। इसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। क्या जानकारी है? देखिए, आप लोग देख सकते हैं थंबनेल कुछ इस प्रकार से है कि कैबिनेट के निर्णय, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा ये। क्यों? क्योंकि देखिए, हम तन मन धन से मेहनत कर रहे हैं, रात दिन लगाकर मेहनत कर रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। तो उसके बावजूद भी कुछ ऐसे निर्णय सरकार के द्वारा किए जाएंगे जो भविष्य में हमारे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। उसी चीज़ के लिए आज का ये लेक्चर रहेगा। जो ये पैम्पलेट आपके समक्ष लाया गया है, ये पिछले कल का है, 12 दिसंबर 2024 का। इसमें कैबिनेट के द्वारा कुछ निर्णय लिए गए थे। हम बाकी निर्णय को तो यहाँ पर नहीं देखेंगे। जो हमारा मुद्दा है हम सीधे उस पर चलते हैं। तो मुद्दा है हमारा ये वाला। शिक्षा विभाग में किसी भी संस्थान में अल्पकालिक अल्पकालिक रिक्तियों के कारण उत्पन्न होने वाले अंतराल को भरने के लिए प्रति घंटा आधार पर अतिथि अध्यापकों की नियुक्ति की मंजूरी। क्या है, क्या समझ रहे हैं आप इससे? मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी चीज़ें पहले बता देता हूँ। शिक्षा विभाग में, एजुकेशन क्षेत्र में, किसी भी संस्थान में, कोई भी संस्थान हो, चाहे वो स्कूल हो आपका, चाहे वो आपका कॉलेज हो, ठीक है, या फिर यूनिवर्सिटी इत्यादि, कोई भी संस्थान होगा, वहाँ पर अल्पकालिक रिक्तियों के कारण, अर्थात कोई भी वैकेंसी हो, चाहे वो स्कूल टीचर की हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज की हो, या फिर यूनिवर्सिटी की हो, तो वहाँ पर जैसे थोड़े समय के लिए कुछ रिक्तियाँ होती हैं। उसके कारण उत्पन्न होने वाले जो रिक्तियाँ होती कुछ समय के लिए, उसको भरने के लिए प्रति घंटा आधार पर, अर्थात एक आवर्स के लिए गेस्ट टीचर को नियुक्त करना है। ऐसी ये इनकी प्रणाली यहाँ पर, इसको मंजूरी दे दी गई है सरकार के द्वारा और कैबिनेट के द्वारा, ठीक है। तो ये है पूरा वीडियो का सार। यहाँ पर जो अर्थ निकल रहा है वो आपको बता देता हूँ। देखिए, सरकार के द्वारा मूलतः ये कहा गया है कि किसी भी संस्थान में अगर कुछ समय के लिए वहाँ पर गैप पड़ता है तो इसके लिए ये गेस्ट फैकल्टी पर टीचर रखेंगे, ठीक है। ये निकल रहा है अर्थ। परंतु देखिए, ये जो बात आपको कह रहा हूँ कि इतना भी क्या उतावलापन है इन्हें कि आप मतलब बैकडोर भर्ती करवा कर इस तरह के टीचर रखोगे, ठीक है। आपको पहले नहीं लगता था कि इस तरह की कुछ चीज़ें होनी चाहिए? अगर लगता था तो आपने शुरू से ही क्यों भर्तियां नहीं करवाई, ठीक है। इतनी आपको एक तरह से बोलते काड़ी क्या लगी थी आपको कि अब आप ये निर्णय ले रहे हैं, ठीक है ना। मेरे ख्याल से तो बड़ा भद्दा मजाक ये बेरोज़गारों के साथ किया जा रहा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बैकडोर भर्तियाँ करवाएंगे आप, साथ में ये जो पॉलिसी ला रहे हैं, इसमें क्या होगा आगे? आगे मुझे लगता है कि वैकेंसी नहीं निकालेंगे ये कहेंगे कि ये भर्तियां हम ला रहे हैं, अब इसी के ऊपर हम कार्य करेंगे, ठीक है। तो अच्छा निर्णय जो सरकार के द्वारा, कैबिनेट के द्वारा लिया गया है, नहीं लग रहा है मुझे, ठीक है, जो मेरे अनुसार है। क्योंकि इतने समय से बच्चे मेहनत कर रहे हैं और इस तरह की भर्तियां अगर आप लाओगे तो क्या ही प्रभाव उनके ऊपर जाएगा? क्या प्रभाव उनके ऊपर जाएगा, क्या प्रभाव उनके परिजनों के ऊपर जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि परिजन ही होते हैं जो जैसे तैसे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, चाहे वो मानसिक तौर पर हो, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो। इस तरह के अगर आपके डिसीज़न रहेंगे तो सब टूट जाएंगे। ऐसे डिसीज़न आपको नहीं लेने चाहिए थे। क्योंकि देखिए, इससे पहले भी सीएम साहब ने एक बार कहा था कि इस तरह की भर्ती के लिए उन्होंने एक बार स्टेटमेंट लीक हो गई थी उनकी कि इस तरह की भर्ती निकालेंगे। तो उसके पश्चात सीएम साहब एक स्पेशल वीडियो बनवाते हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते हैं कि हम ये भर्ती इस तरह से नहीं निकालेंगे, ठीक है। अभी फिर से पता नहीं क्या वो हो गया कि फिर से इन्होंने ये स्टेटमेंट भी दे दी 2-4 दिन पहले, और ये कैबिनेट में भी अब इसकी मंजूरी मिल गई है। तो इनकी ये मंशा पहले से ही थी कि इस तरह की भर्तियां निकालेंगे ये। तो गड़बड़ लग रहा है मुझे कुछ ना कुछ। तो आप लोग भी समझ आइए। कुछ अगर ऐसी चीज़ें आपको भी लगती हैं तो आपको एकत्रित होना है और डटकर बुरे के खिलाफ आवाज़ उठानी है। क्योंकि भविष्य में अगर यही चलता रहेगा ना,
तो जो कमीशन होते हैं उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। क्यों? बैकडोर भर्तियां होती रहेंगी, जो योग्य अभ्यर्थी होंगे उन्हें मौका नहीं मिलेगा। योग्य अभ्यर्थी वही होते हैं जो तनबंधन से मेहनत करते हैं, किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहते। ठीक है, तो बैकडोर में भी कई अच्छे होते हैं, ये नहीं कह सकता, परंतु अधिकतर उसमें आपको पता ही है कि स्तर नॉर्मल वाला नहीं रहता उनका। ठीक है ना, तो इसको आप स्वयं भी पढ़ सकते हो। अगर आपके चिर परिचित कोई बड़े नेता है उनसे भी डिस्कस कर सकते हो इसके बारे में। तो ये तो थोड़ी सी मुझे संशयात्मक बातें लग रही हैं। थोड़े से यहाँ पर आपको ये भी स्पष्ट कर दूं कि कुछ बच्चे अब सोच रहे होंगे कि कमीशन आएगा कि नहीं आएगा। इसके संबंध में इन्होंने फ़िलहाल कोई जानकारी नहीं दी है। मेरे थोड़े से नॉन में कुछ स्टूडेंट्स हैं और जो हमारे साथ पढ़े थे, सेक्रेटरीट में लगे हैं, तो उनसे जब चर्चा की थी तो सहमति जता रही थी कि कमीशन आएगा। ठीक है, अब हम इसके लिए भी थोड़ा सा वेट करेंगे कमीशन के लिए क्या कहते हैं। बाकी जो गेस्ट फैकल्टी के लिए 1 घंटे के लिए जो टीचर इन्होंने रखने थे वो तो इन्होंने यहाँ पर डाटा दे दिया है। बाकी एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो 1 घंटे का है ना, ये हर संस्थान में अलग अलग इन्होंने प्राइस रखा है 1 घंटे का। जैसे कई जगह ये 200 रुपये देंगे एक लेक्चर का, कई जगह 300 देंगे, और जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि के लिए 500 देंगे। ये अगर इतना कम बेजिस रहेंगे, क्या टीचर एजुकेशन की जो क्वालिटी होनी चाहिए वो दे सकता है? नहीं दे सकता। कैसे एक टीचर इतने कम बेजिस पे अपना परिवार चलाएगा, अपना खुद का पेट पालेगा? ठीक है ना, पॉसिबल ही नहीं है। और एक तो ये देखिए, ऐसा नहीं है कि एक ही संस्थान में आपको लेक्चर देने पड़ेंगे, नहीं, आपको इधर उधर जाना पड़ेगा। जब मान लीजिए आज लेक्चर यहाँ है, दूसरे दिन आपको 10 किलोमीटर दूर होगा तो वहाँ पर जाना पड़ेगा। इस तरह से होंगे। जैसे कोचिंग संस्थान नहीं होते हैं, वहाँ पर कभी एक जगह जाना पड़ता है, कभी दूसरी जगह जाना पड़ता है, भटकना पड़ता है। मुझे वैसा ही लग रहा है कि इसी तरह की परिस्थिति यहाँ पर होने वाली है। ठीक है ना, बाकी स्वयं भी आप पढ़ लीजिएगा, न्यूज़पेपर में भी ये चीज़ें आ जाएगी, तो वहाँ पर भी आप विस्तार के साथ पढ़ सकते हो। इनकी साइट में भी ये सारी डिटेल दे दी गई हैं, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो। ठीक है ना, एक बार अवश्य आप लोगों ने अवलोकन करना है, शांतिपूर्वक हर चीज़ को देखना है। ठीक है, कोई अगर आपकी क्वेरी रहती है तो आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर पता है, तो वहाँ पर भी आप संपर्क कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, यही आशा करेंगी कि सब अच्छा हो। अगर कुछ गलत हो तो आपको एकजुट होना ही पड़ेगा, अन्यथा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि सब कुछ अच्छा ही रहे, और पूरा जतन भी करेंगे कि अगर कुछ ऐसी परिस्थिति हो तो आप सभी सहयोग पूर्वक कार्य करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।